Now the fifth type of reaction is precipitation reaction, a reaction in which an insoluble precipitate is produced by mixing of two solutions is called the precipitation reaction. So this is a kind of reaction जहाँ पे एक insoluble precipitate बनते हैं जब हम दो solutions को mix करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं precipitation reaction. अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं. हमारे पास एक सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, एक सोल्यूशन है हमारे पास सोडियम सल्फेट का. तो जब हम इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन के आते हैं बेरियम सल्फेट के, और साथ में सोल्यूशन बनता है सोडियम क्लोराइड का. So because the insoluble precipitates are formed, so this is an example of precipitation reaction. So the next type we have neutralization reaction. The interaction of an acid with a base to form salt and water is called the neutralization reaction. So neutralization reaction होती है जिसमें एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और ये एक सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब जैसे कि हमें पता है कि एसिड का जो नेचर होता है दैट इज़ एसिडिक और बेस का जो होता है दैट इज़ बेसिक. तो यहाँ पे जो उसके बाद सॉल्ट बनता है और वाटर दैट इज़ न्यूट्रल. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो बिकॉज जो एसिड और बेस है वो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और इसको न्यूट्रल बना रहे हैं. अब जो इसको हम देखते हैं कि एग्जांपल के साथ, हमारे पास एक एसिड है HCl और एक बेस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. दोनों का जब हम सोल्यूशन को मिक्स करेंगे हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा NaCl का और साथ में बन जाएगा वाटर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एसिड है ये ये जो बेस है इसका इफेक्ट कैंसिल कर रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है. सो दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब यहाँ पे हम इसकी देखते हैं एप्लीकेशंस जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं. अब सबसे पहले आ जाता है एसिडिटी ऑफ द सॉइल इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग द स्लेग लाइम. अब जैसे हमें पता है कुछ सॉइल का नेचर जो होता है वो बहुत एसिडिक होता है. अब उसकी एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हम उसमें डालते हैं बेस. सो एज वी नो जो स्लेग लाइम है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ अ बेस. सो दिस विल cancel out the effect of the acid in the soil and soil become neutral. So second इसकी application आ जाती है एंटासिड टैबलेट्स कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब जैसे हमें पता है कई बार क्या होता है कि हमारा स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है जैसे, तो कई बार वो एक्सेस में HCl प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है. अब उस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हमें एंटासिड की टैबलेट्स लेनी पड़ती है. जो एंटासिड की टैबलेट्स होती हैं उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं. So this magnesium hydroxide is basic in nature. So in this way magnesium hydroxide balance the acidic nature of the HCl. So the third one is sting of an ant and honey bee have the formic acid and can be neutralized by rubbing with soap. अब जैसे कई बार हमें कोई एंट कट कर जाए या फिर कोई हनी बी स्टिंग कर जाए, उनके स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड. सो देयर स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड एंड उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि अगर सोप से उसको रब कर दें, बिकॉज सोप्स आर बेसिक इन नेचर, तो अगर हम उसको सोप से रब करते हैं तो वो जो एसिड का फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिक एसिड का जो असर है वो उसको बैलेंस कर देगा. सो दिस इज़ वन अनदर एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Then the next type of reaction is exothermic reaction. A chemical reaction in which heat energy is given out is called exothermic reaction. वो वाली केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है, गिवन आउट होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब हम इसमें एक एग्जांपल देखेंगे. जैसे कि मान लो हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं, लेट इट बी कोल, बिकॉज कोल इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कार्बन. हम कोल को बर्न कर रहे हैं. सो एज वी नो ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन. तो वो जो कंबशन होके प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हीट एनर्जी. तो इस रिएक्शन में हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. उसके बाद आ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ ऑब्जॉर्ब्ड. अब वो वाली केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी ऑब्जर्व होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे. जैसे कि हमने पीछे देखा था
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें हमने देखा था ना कि जब हमने आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करा था तो वो ब्रेक डाउन हो गया था फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब इस केस में क्या हुआ था, उसको हीट हमने प्रोवाइड करी थी, मींस हीट इज़ ऑब्जॉर्ब्ड। तो जिन रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होती है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।